Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, New Oxford Modern English Book 4, based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we start the unit number 2, which is about Shandur Polo Festival. शंदूर पोलो फेस्टिवल बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे कि ये खेल कौन सा होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए हम बच्चों को कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं, तस्वीरें दिखा सकते हैं। जैसे कि इस यूनिट में ये तस्वीर दिखाई जा रही है, देखिए इधर घोड़ा है, खिलाड़ी है, उसके हाथ में हॉकी और साथ में वो क्या बॉल के साथ खेल रहे हैं, जो कि घोड़े के ऊपर बैठ के खेला जाता है। इसी तरह बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के बाद कि ये कौन सा खेल होता है, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। दिस ये इज है एक मैप, नक्शा। दिस इज अ मैप। ये जैसे कि यहाँ पे नक्शा दिखा गया है ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, शुमाल मगरिब पाकिस्तान के, ठीक है। फाइंड तलाश करें चित्राल एंड गिलगित ऑन द मैप। ये जो नक्शा दिखाया गया है इसमें क्या कहा जा रहा है कि चित्राल और गिलगित को क्या करें, तलाश करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इन्हें सर्कल कर दिया, यहाँ पे ये चित्राल है, यहाँ पे ये गिलगित है, ठीक है। ये दोनों इसमें है। नेक्स्ट है नोट हाउ, कितने हाई अबव सी लेवल, सी लेवल सतह समुंदर, दे आर, कि सतह समुंदर से कितने ऊंची है। नोट द रीजन्स, इलाकों में, दे आर इन, नोट करें वो किन इलाकों में है, ठीक है। चित्राल और गिलगित का बता रहे हैं कि ये किन इलाकों में है, ठीक है। नेक्स्ट है दे लुक एट द प्लेस बिटवीन, दरमियान, देम, यहाँ पे कह रहा है फिर इनके दरमियान की जगह देखिए, किन के दरमियान की जगह देखिए, चित्राल और गिलगित के, ठीक है। गिलगित और चित्राल के दरमियान में जो जगह है इन्हें हम देखें। नियर, जो कि करीब है, ऑफ द बॉर्डर, सरहद, कार्ड शंदूर, ठीक है। कहा जा रहा है कि सरहद के करीब है जिसे शंदूर कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है शंदूर पास, ठीक है, जो कि मैप के जरिए दिखाया जा रहा है। गिलगित और चित्राल के करीब क्या है, शंदूर है। यूज, इस्तेमाल कीजिए द की क्लिक टू सी, देखने के लिए। व्हाट द डिफरेंट, क्या मुख्तलिफ है। लाइंस, जो लाइंस है, एंड सिंबल्स, अलामतें, ऑन द मैप, इंडिकेट, इंडिकेट होता है इशारा करना, कि ये देखने के लिए कि क्लिक का इस्तेमाल करें कि नक्शे में मुख्तलिफ लकीरें और अलामतें क्या इशारा करती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है की के तौर पर, जिसे हम क्लिक भी कहते हैं, देखें जो कि ऐसे ब्लॉक सा बना है वो सिटी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गिलगित के साथ क्या बना हुआ है, ब्लॉक सा बना हुआ है। टाउन क्या है, जैसे 2 के 3 एंगल्स में दिखाया गया, ठीक है, उसे वो टाउन है। जो ब्लू कलर की लाइन से दिखाई जा रही है मैप में, वो क्या है, रिवर है। इसी तरह जो इस तरह माउंटेन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सारे दिखाए गए ऐसे बने हुए, ये सब क्या है, माउंटेन है। प्रोविंशियल बॉर्डर है जो कि ग्रीन कलर का दिखाया गया है। इसी तरह बच्चों को पहले मैप देखना सिखाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है द टाउन ऑफ चित्राल, ठीक है। यहाँ पे देखिए चित्राल क्या राइट किया गया, टाउन। इसी तरह देखिए अब हमने क्या कहा था, जो 3 एंगल का होगा वो क्या होगा, टाउन। और यहाँ पे देखिए चित्राल के साथ इसी को, इस सिंबल को इंडिकेट किया गया है, ठीक है। अब चित्राल यहाँ पे क्या हमारे पास टाउन में आ गया है। द टाउन ऑफ चित्राल, जो चित्राल का कस्बा है, खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित, गिलगित बल्तिस्तान और बोथ, दोनों हैं इन द नॉर्थ शुमाल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में, कि चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित, गिलगित बल्तिस्तान, दोनों पाकिस्तान के शुमाल में वाक़िया हैं। द रोड, सड़क, बिटवीन, दरमियान, दैम, इनके, विंड्स, हवाएं, अलोंग के साथ, द माउंटेन, पहाड़ों के, साइड, फॉर, नियरली 400 किलोमीटर, कि इनके दरमियान सड़क की हवाएं 400 किलोमीटर तक पहाड़ों की अतराफ चलती हैं। नियर, करीब, द बॉर्डर, सरहद, बिटवीन, दरमियान, दीज 2 रीजन्स, जिन्हें हम खितों भी कहते हैं, मतलब इन दोनों खितों के दरमियान, ऑलमोस्ट, तकरीबन, हाफ वे, नीस, अलोंग द रोड, सड़क के, इज अ प्लेस, जहाँ पे एक जगह है, कॉल्ड शंदूर, कि जिसे शंदूर भी कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों खितों के दरमियान, ठीक है, इन दोनों खितों के दरमियान सरहद के करीब तकरीबन निस्फ सड़क के दरमियान शंदूर नामी जगह है। शंदूर इज है अराउंड 3738 मीटर्स अबव सी लेवल, सतह समुंदर, के शंदूर सतह समुंदर से तकरीबन 738 मीटर बुलंद है। एंड और इस है सराउंडेड, घरा हुआ, बाय ब्यूटीफुल, खूबसूरत, स्नो कैप्ड, बर्फपोश माउंटेन्स, पहाड़ों से, और खूबसूरत बर्फपोश पहाड़ों से घरा हुआ है। ड्यूरिंग, के दौरान, द समर मंथ्स, गर्मियों के महीने में, देयर इज है ग्रीन ग्रास, सब्ज घास, ऑन द प्लेट्यू, सतह मुर्तफा, एंड और द ब्लू स्काइज, नीले आसमान, आर हैं रिफ्लेक्टेड, झलकता, इन शंदूर लेक, जो कि शंदूर की झील है। और गर्मियों के महीनों में सतह मुर्तफा,
सब्ज घास होती है और सिंदूर झील में नीला आसमान झलकता है। एवरी ईयर हर साल फ्रॉम द 7th to 9th ऑफ द जुलाई कि हर साल 7 से 9 जुलाई तक सिंदूर होस्ट मेज़बानी करता है अ फेमस मशहूर पोलो फेस्टिवल पोलो त्यौहार की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर साल 7 से 9 जुलाई तक सिंदूर एक मशहूर फेस्टिवल या त्यौहार की मेज़बानी करता है। द हाईलाइट्स खास बात ऑफ द फेस्टिवल इस त्यौहार की आर है द पोलो मैचेस जो पोलो मैचेस हैं बिटवीन दरमियान टीमों के फ्रॉम चित्राल एंड गिलगित। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेले की खास बात चित्राल और गिलगित की टीमों के दरमियान पोलो मैचेस हैं। जैसे कि अभी हमने स्टार्ट पे बात की कि गिलगित और यहाँ पे चित्राल में क्या होता है, मैचेस होते हैं। और कौन से होते हैं? पोलो मैचेस होते हैं। द टू टीम्स ये दोनों टीमें हैव बीन मीटिंग मिलते हैं हेयर यहाँ पे टू कम्पीट मुकाबले के लिए सिंस द पिच जो पिच है वास बिल्ट तमीर की गई इन 1936। इसमें कहा जा रहा है कि 1936 में पिच की तमीर के से दोनों टीमें यहाँ मुकाबला करने के लिए मिल रही हैं। अब ये जो त्यौहार कब से स्टार्ट हो रहा है, जो पोलो का गेम खेला जा रहा है 1936 से ये स्टार्ट हुआ था और अभी तक इसमें क्या करते हैं, दोनों टीमें आपस में आती हैं, मिलती हैं और मुकाबला करती हैं। However, ताहम पोलो हैज़ बीन अ पार्ट हिस्सा ऑफ द लोकल कल्चर मुकामी सकाफत का फार के लिए मच लॉन्गर तवील अरसा। ताहम पोलो तवील अरसे से मुकामी सकाफत का हिस्सा रहा है। द फर्स्ट पहला पोलो पिच इन सिंदूर इज है सेट कहा जाता टू हैव बीन बिल्ट तमीर की गई ड्यूरिंग के दौरान द टाइम दौर ऑफ किंग बादशाह अली अंश 1590 एंड 1625 के सिंदूर में पहली पोलो पिच के बारे में कहा जाता है कि ये शाह अली शेर खान अंश के दौर में तमीर किया गया। अब हमें पता चल गया कि ये इसका फर्स्ट था पोलो कब तमीर किया गया, द किंग अली शेर खान अंश के दौरे हुकूमत में इसे तमीर किया गया। इट इज़ क्वाइट बहुत पॉसिबल मुमकिन डैट पीपल वर मीटिंग अप कि ये बहुत मुमकिन है कि लोग आपस में मिल रहे हैं। सिंदूर टू कैंप अंडर कैंप नीचे लगाना द स्टार्स सितारों बाय नाइट रात एंड प्ले खेलना पोलो वेल बिफोर देन सिंदूर में रात को सितारों के नीचे कैंप लगाना और इससे पोलो खेलना। ओवर द ईयर्स गुज़श्ता कई सालों से द मैचेस एट सिंदूर हैव बिकम इंक्रीजिंगली तेज़ी से पॉपुलर मकबूल के गुज़श्ता कई सालों से सिंदूर में होने वाले मैचेस तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। जो कि सिंदूर में पोलो मैच खेला जा रहा है, कहा जा रहा है कि कई सालों से जो कि गुजर चुके हैं, अब क्या हो रहा है, तेज़ी से इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। These days इन दिनों at the सिंदूर पोलो फेस्टिवल as well as watching पोलो मैचेस in this incredible नाकाबिले यकीन लोकल मुकाम विजिटर्स ज़ाहिरीन कैन इंजॉय लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं डिस्प्ले जो जाहिर किया जाता है ऑफ ट्रेडिशनल रवायाती फोक म्यूज़िक लोक मौसीकी डांस रस्क एंड और स्पोर्ट्स खेलों डेट आर पुट एज ऑन एज पार्ट ऑफ द फेस्टिवल जो कि इस त्यौहार का हिस्सा है। इस पैराग्राफ में कहा रहा है कि इन दिनों सिंदूर पोलो फेस्टिवल में इस नाकाबिले यकीन मुकाम पर, कौन से नाकाबिले यकीन मुकाम पर, सिंदूर में पोलो मैच देखने के साथ साथ ज़ाहिरीन रवायाती लोक मौसीकी और रस्क और खेलों की नुमाइश से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। ठीक है, डेट आर पुट ऑन एज पार्ट ऑफ द फेस्टिवल जो मेले के हिस्से के तौर पर लगाए जाते हैं। पीपल लोग कैन बाय फूड, यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, खुराक, ठीक है, खाने के लिए चीज़ें खरीद सकते हैं, ड्रिंक्स मशरूबात एंड अदर प्रोडक्ट्स देगर मसनूआत फ्राम स्टॉल से इन द कैंपिंग विलेज जो कि इसमें कैंप लगाए जाते हैं गाँव में कि लोग जो कैंप लगाए जाते हैं गाँव के स्टॉलों से खाना मशरूबात और देगर मसनूआत खरीद सकते हैं। पोलो इज़ है एक फास्ट पिस्ट गेम्स मतलब तेज़ रफ्तारी वाला गेम खेल। पोलो एक तेज रफ्तारी खेल है। इट हैज़ बीन कॉल्ड जिसे कहा जाता है हॉकी ऑन हॉर्सेस जिसे घोड़ों पर हॉकी कहा जाता है एंड और इट माइट बी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट होता है पुराना तरीन या कदीम तरीन टीम स्पोर्ट्स, ठीक है, जो खेल है कि और ये दुनिया का कदीम तरीन खेल इसे हो सकता है। इट हैज़ बीन प्लेड जो कि खेला जाता है फॉर के लिए ओवर 2000 ईयर्स कह रहे हैं जो कि 2000 सालों से खेला जा रहा है। पोलो इज है नाउ अब प्लेड खेला जाता है इन ओवर 100 कंट्रीज कि पोलो 100 से ज़्यादा ममालिक में खेला जाता है एंड और देयर आर ओवर प्रोफेशनल पेशावर
पोलो टीम्स, मतलब जो इसमें टीम्स के में पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पेशेवराना होते हैं, ठीक है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। और दुनिया में 16 पेशेवर पोलो टीमें हैं, ठीक है। अब हर कंट्री में, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि 100 कंट्रीज में क्या हो रहा है, पोलो गेम खेला जा रहा है, और दुनिया में 16 पेशेवर पोलो टीम है, ठीक है। पोलो की जो टीम होती है पेशेवराना कितनी है, 16 है। पोलो वाज था एन ऑफिशियल सरकारी ओलंपिक स्पोर्ट खेल फ्रॉम से 1900 टू 1939 एंड और इज है नाउ अब अगेन दोबारा रिकॉग्नाइज, तस्लीम किया जा रहा है एज 1A के तौर पर, कि पोलो 1900 से 1939 सरकारी ओलंपिक खेल था और अब इसे दोबारा एक के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। द वर्ल्ड पोलो चैम्पियंस ऑर्गेनाइज्ड ज़ेर एहतमाम बाय द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो इज़ है एल्ड मुनक़िद किया जाता है एवरी 3 ईयर्स, 3 साल बाद। इसमें कहा जा रहा है कि जो है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो जो कि वर्ल्ड पोलो के चैम्पियन है, जो चैम्पियनशिप है वो क्या किया जाए, हर 3 साल बाद मुनक़िद होती है। ऑफिशियल पोलो रूल्स, पोलो के सरकारी कवानीन वर्ड थे फर्स्ट पहले डाउन अप बनाए गए इन द 19th सेंचुरी। ये पोलो के सरकारी कवानीन सबसे पहले 19वीं सदी में बनाए गए थे। दीज रूल्स, ये जो कवानीन थे, हैव बीन एडजस्टेड, इन्हें एडजस्ट किया जाता ओवर द ईयर्स, सालों में, कि ये इसके जो कवानीन थे इनको सालों में एडजस्ट किया जाता था। दे वेरी स्लाइटली कदरे फॉर डिफरेंट मुख्तलिफ वर्जन्स ऑफ द गेम खेलों के, कि वो खेल के मुख्तलिफ वर्जन के लिए कदरे मुख्तलिफ होते थे। फॉर एग्जाम्पल्स, मिसाल के तौर पर इन सम पार्ट्स, कुछ हिस्सों में ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के पोलो इस प्लेड खेला जाता है इंडोर्स, घर के अंदर। कहा जा रहा है कि मिसाल के तौर पर दुनिया के कुछ हिस्सों में पोलो घर के अंदर खेला जाता है विद के साथ मॉडिफाइड तरमीम, जो तरमीम आलात हैं जिन्हें इस्तेमाल शुदा नहीं होते, ठीक है, इक्विपमेंट्स आलात कि तरमीम आलात के साथ खेला जाता है। नेक्स्ट है द रूल्स, ये जो कवानीन हैज़ बीन डिज़ाइंड, बनाए गए हैं टू कीप, रखने के लिए, द प्लेयर, खिलाड़ियों को, हॉर्सेस, घोड़ों को, एम्पायर्स एंड स्पेक्टर्स, जो स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं, तमाशाइयों को, जो देख रहे होते हैं, सेफ, महफूज रखने के लिए। कि ये जो कवानीन है जो कि इसमें खेल में कवानीन खिलाड़ियों, घोड़ों और एम्पायर और तमाशाओं को महफूज रखने के लिए बनाए गए हैं। सो मोस्ट टीम्स ट्राई, जो कि हर जो टीम है कोशिश करती है टू स्टिक, इसे कायम रखे, टू देम, इन्हें, देम यहाँ पे क्या है, कवानीन्स हैं, कि ज़्यादातर हर टीम जो है इन पर कायम रहने की कोशिश करती है। द गेम, जो खेल है, इज है प्लेड, खेला जाता ऑन अ लार्ज पिच, बड़ी पिच पर। यह खेल एक बड़ी पिच पर खेला जाता है 270 बाई 150 मीटर्स। अब इसका बताया जा रहा है कि 150 मीटर पर यह खेला जाता है विद के साथ असराउंडेड, इर्द गिर्द, रन ऑफ द एरिया, कहाँ पे, जिसके इर्द गिर्द रन ऑफ द एरिया होता है। देयर आर 4 प्लेयर्स ऑन ईच टीम, कहा जा रहा है कि हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, हर खिलाड़ी में कितने होते हैं, 4 खिलाड़ी होती हैं। द प्लेयर्स, जो खिलाड़ी हैं, आर माउंटेड, ठीक है, ऑन हॉर्सबैक एंड कैरी लॉन्ग स्टिक कॉल्ड मैलेट डेट दे यूज टू हिट अ बॉल। इसमें बताया जा रहा है कि हर खिलाड़ी घोड़े के पीठ पर सवार होते हैं, ठीक है, खिलाड़ी का पे हॉर्स बैक, जो कि हॉर्स बैक पे घोड़े की पीठ पर बैठते हैं, और इनके पास एक लाठी सी होती है जिसे मालिट कहते हैं, और जो कि बॉल को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज अ गोल, यहाँ पे फिर गोल होता है एट ईच एंड, हर सिरे पर, ऑफ द पिच, पिच के हर सिरे पर एक गोल होता है। प्लेयर्स, जो खिलाड़ी हैं, स्कोर बाय हिटिंग द बॉल इनटू द गोल, कि खिलाड़ी गेंद को गोल में मारकर स्कोर करते हैं। एज इन नेटबॉल की तरह द प्लेयर्स, खिलाड़ी चेंज, तब्दीली कर देते हैं, एंड्स, आखिर पे, आफ्टर के बाद, ईच गोल, हर गोल के बाद, इज स्कोर्ड। इसमें कहा जा रहा है कि नेट बॉल की तरह हर गोल करने के बाद खिलाड़ी की तब्दीली खत्म होती है। ईच मैच, हर जो खेल है, इस डिवाइडेड, तकसीम किया जाता है, इनटू पार्ट्स, हिस्सों में, हर मैच को हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कार्ड, जिसे कहा जाता है छक्कास, ठीक है। बट देयर कैन बी 4, 6 और 8 छक्कास इन अ गेम। अब ये बताया जा रहा है कि जो चौका होता है, चौके होते हैं इसमें, लेकिन एक खेल में 4, 6, 8 छक्के हो सकते हैं। छक्का लास्ट 7 मिनट्स, कि जो एक छक्का होता है 7 मिनट तक होता है। एंड देयर आर ब्रेक्स, वक्फे में, बिटवीन देम, कि एक चौका 7 मिनट तक रहता है और इसके दरमियान वक्फे होते हैं। इन द ब्रेक्स, वक्फे में, द प्लेयर्स, खिलाड़ी चेंज, तब्दील करते हैं, हॉर्सेस, घोड़ों को, बिकॉज, क्योंकि, द हॉर्सेस, घोड़े, गेट टायर्ड, थक जाते हैं। वक्फे में खिलाड़ी घोड़े बदलते हैं क्योंकि घोड़े थक जाते हैं।
एज वेल एज चेंजेस तब्दीली टू द रूल्स कवानीन में तब्दीली के साथ साथ द इक्विपमेंट्स आलात यूज जो इस्तेमाल होते हैं हैज़ चेंज्ड, इनमें भी तब्दीली आई है। कवानीन में तब्दीली के साथ साथ इस्तेमाल होने वाले आलात में भी तब्दीली आई है। ऑन सम एंशियंट कदीम पिचेस, जो कि पुरानी पिचेस थी या कदीम थी, द गोल्स वर मेड ऑफ द स्टोन, जो वो किसके बना होता था, पत्थर का बना होता था कि कदीम पिचों पर गोल पत्थर के बनाए जाते थे। बट मगर टुडे मोस्ट आज ज्यादातर आर्मेड बने होते हैं ऑफ के वनाइल के एंड फॉर्म्स टू प्रिवेंट इंजरी, के ये इनको जख्मी होने से बचाया जा सके। इफ अगर दे आर क्रैश्ड इनटू, अगर वो इनसे टकरा जाएं, कहा जा रहा है कि लेकिन आज ज़्यादातर वनाइल और फोम से बने होते थे, लेकिन आज तक ताकि वो आपस में टकरा जाएं तो वो उन चोट से बच सकें। दीज डेज, इन दिनों, द बॉल इज मेड, जो गेंद है बनाई जाती है ऑफ प्लास्टिक की और वुड, लकड़ी की। बट मगर इन द पास्ट, माजी में, ठीक है, माजी में क्या होता था, अभी हम यहाँ बताया जा रहा है आजकल जो गेंद प्लास्टिक और लकड़ी की बनी होती है, लेकिन इन द पास्ट माजी में इट यूज्ड टू बी मेड ऑफ द विलो रूट और हार्ड रबर, लेकिन माजी में ये विलो जड़ और सख्त रबर से बनाई होती थी। सम, कुछ से कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं डैट लॉन्ग अगो, बहुत पहले, अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें, सच एज, जैसे कि हेड ऑफ द एनिमल्स, के जानवरों के जो सर होते थे वो, और द एनिमीज, और दुश्मनों के, वर यूज्ड एज अ बॉल, कि बॉल बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे। कि कुछ कहते हैं कि बहुत पहले दूसरी चीज़ें जैसे कि जानवरों या दुश्मनों के सर गेंद के तौर पर इस्तेमाल होते थे। लकीली खुशकिस्मती से डैट इज़ नॉट द केस दीज डेज, खुशकिस्मती इन दिनों ऐसा नहीं होता। द स्टिक, छड़ी, और यहाँ मॉलेट इज लॉन्ग, लंबा, एंड और मेड बना होता है ऑफ कैन, छड़ी का। यहाँ मॉलेट लंबा और छड़ी से बना होता है। विद, जिसमें एक हार्डवुड हेड, लकड़ी का सर, जिसमें लकड़ी का सर होता है। इन ऑफिशियल गेम्स, सरकारी जो खेले होते हैं, प्लेयर्स, खिलाड़ी, ऑलवेज, हमेशा, वेयर, पहनते हैं, हेलमेट विद के साथ, चेन स्ट्रैप के साथ, जिसमें हेलमेट चेन स्ट्रैप के साथ पहनते हैं। दे, वो, आल्सो, वेयर, पहनते हैं। फेस गार्ड, प्रोटेक्टिव पैड्स, हिफाजती पैड पहनते हैं। गोगल्स, चश्मे, एंड और माउथ गार्ड पहनते हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, इन सब में बताया जा रहा है कि वो हेलमेट पहनते हैं, फेस गार्ड लगाते हैं, प्रोटेक्टिव पैड्स पहनते हैं, गॉगल्स और माउथ गार्ड पहनते हैं, ताकि अगर फेस पे उनके गेंद वगैरह लग जाए तो उन्हें नुकसान, इंजरी होने से वो बच सकें। एंड एम्पायर इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक, स्याह, एंड वाइट, सफ़ेद, स्ट्रिप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, पट्टियों में, कि एक एम्पायर स्याह और सफ़ेद पट्टियों में होता है। इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, डैट प्लेयर्स, जो खिलाड़ी हैं, हैं प्लेइंग, खेल रहे, बाय द ऑफिशियल रूल, सरकारी कवानीन पे, कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि खिलाड़ी सरकारी कवानीन के मुताबिक खेल रहे हैं। द पोलो मैचेस प्लेड खेले जाते हैं एट शंदूर में। हाउएवर, ताहम, स्टैंड आउट, कि ताहम शंदूर में खेले जाने वाले पोलो मैच नुमाया हैं। दे, वो, आर हैं वेरी डिफरेंट, मुख्तलिफ, फ्राम से द ऑफिशियल मैचेस, सरकारी मैचेस से प्लेड जो कि खेले जाते हैं एल्सवेयर, और कहीं खेले जाने वाले सरकारी मैचों से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में भी दिखाया जा रहा है अपोलो, मैलेट एंड बॉल, ठीक है, ये देखें यहाँ पे घोड़सवार है एक, और घोड़े के ऊपर बैठ के ये खेल खेला जाता है। ट्रेडिशनल पोलो, रवायाती पोलो ऑफ नॉर्थन पाकिस्तान, शुमाली पाकिस्तान का, इज है प्लेड खेला जाता ऑन अ पिच पर, डैट, जो कि इज है 200 मीटर्स बाय द 56 मीटर्स। कहा जा रहा है कि शुमाली पाकिस्तान का रवायाती पोलो 200 मीटर्स और 56 मीटर्स पर खेला जाता है। विथ 60 सेंटीमीटर हाई स्टोन वॉल, पत्थर की दीवार, ऑन द टू लॉन्ग साइड, दोनों अतराफ में, जिसकी दोनों अतराफ में 60 सेंटीमीटर ऊंची पत्थर की दीवार होती है। द मैचेस लास्ट एंड, और आखिरी 1 घंटे तक विद के साथ 10 मीटर्स ब्रेक, 10 मिनट की ब्रेक में, इन द मिडल, दरमियान में, दोनों में दरमियान में 10 मिनट के वक्फे के साथ मैच 1 घंटे तक जारी रहता है, ठीक है, 1 और 1 घंटे तक जारी रहता है, और इसमें 10 मिनट्स ब्रेक इन द मिडल, जबकि दरमियान में 10 मिनट की ब्रेक ली जाती है। देयर आर, होते हैं 6 प्लेयर्स, 6 खिलाड़ी, ऑन ईच साइड, हर एक तरफ, कि हर एक तरफ 6 खिलाड़ी होते हैं। एंड रिजर्व प्लेयर्स हु स्टेप, कदम लेते हैं इन में, इफ, अगर अ प्लेयर इज इंजर्ड, और दूसरे खिलाड़ी मैदान में तब कदम रखते हैं जब एक खिलाड़ी इंजर्ड मतलब जख्मी हो जाता है।
द लार्जर नंबर ऑफ द प्लेयर मीन्स कि खिलाड़ी को ज़्यादा तादाद का मतलब है, खिलाड़ी की ज़्यादा तादाद का मतलब है कि डेट द पेस ऑफ दिस गेम्स की ये जो गेम है इज़ अ बिट स्लो, थोड़ी सुस्त के इसका मतलब यह है कि गेम्स की रफ्तार थोड़ी सुस्त है। दिस प्रोबेबली मुमकिन तौर पर रिड्यूस कम किया गया है द नंबर्स ऑफ द इंसिडेंट्स हादसात की तादाद को, विच जो कि इज़ है गुड अच्छा, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज क्योंकि द प्लेयर्स जो खिलाड़ी हैं इन दिस मैचेस इन मैचेस में रियली शाजोनास वेयर पहनते हैं हेलमेट्स एंड टेक और लेते हैं फिर सेफ्टी प्रोटेक्शंस तदाबीर लेते हैं, हिफाजती तदाबीर लेते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें अच्छी बात ये है कि जो खिलाड़ी हैं वो क्या करते हैं, शाजोनास हेलमेट पहनते हैं और कम हिफाजती एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, जिससे खिलाड़ी का ज़ख्मी होने से बच जाते हैं। देयर आर नो एम्पायर्स, इसमें कोई एम्पायर नहीं होता है। एंड सम पीपल्स, कुछ लोग वुड गो चले जाते हैं एज फार एज, जितना उनसे हो सके, टू से कहते हैं दैट देयर आर नो रूल्स, के कोई असूल नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ तक आगे चले जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई असूल नहीं। दीज वाइल्ड गेम्स, ये जो जंगली खेल है, आर प्लेड खेला जाता है बाय स्किल्ड हाउसमैन, ठीक है, ये जो जंगली खेल है हुनरमंद और घुड़सवारों खेलते हैं। एंड और ड्यूरिंग के दौरान द 3 days 3 दिन फेस्टिवल, मतलब ये 3 रोज़ा फेस्टिवल के दरमियान खेला जाता है। द A, B, C and D टीम्स फॉर ईच टाउन कम्पीट, कि यहाँ पे ये टीम्स के नेम है कि क्या करते हैं, हर टाउन से ये टीमें आती हैं और ये वाला आपस में मुकाबला करती हैं। द फाइनल इज हेड मुनक़िद होता है 9 जुलाई एवरी ईयर, हर साल, कि फाइनल हर साल जुलाई की 9 तारीख को होता है। एवरी क्राउड, जो हजूम होते हैं वाच देखने का, ठीक है, कि देखने का जो हजूम होता है, एंड चीर वो खुश होते हैं। एंड और बिटवीन गेम्स, खेलों के दरमियान, दे मार्वल पुरकशिश एट द सीनरी, नज़ारे और इंजॉय लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। द अदर फेस्टिवल अट्रैक्शंस यहाँ पे क्या, पुरकशिश, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन खेलों के दरमियान मनाजरा देख कर हैरान होते हैं या त्यौहार के दीगर पुरकशिश मुकामात से लुत्फ अंदोज होते हैं। बेसिकली इसमें सीनरी का भी बताया गया है, खेलों का बताया गया है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि ग्रेड 4 का था कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।